तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो देखा जिसमें नारायणा कॉलेज पे पूरा फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो ये है पार्ट 2 वीडियो। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक नर्सिंग जर्नी, मतलब जो भैया पूरा नर्सिंग जर्नी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, पूरे नर्सिंग जर्नी के बारे में कि आखिर जो क्लिनिकल ड्यूटी होता है, मेंटल ड्यूटी होता है, कम्युनिटी ड्यूटी होता है, तो इसमें एक्सपीरियंस क्या होता है, थ्योरी जो पढ़ते हैं उसमें टफेस्ट पार्ट क्या होता है, तो इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो बीएससी नर्सिंग कोर्स किए उसमें आपको टफेस्ट पॉइंट क्या लगा? उसमें टफेस्ट पॉइंट था कि भाई मेरा 4th सेमेस्टर पार करना टफेस्ट था, क्योंकि भाई उसमें फार्मा किसी को समझ में नहीं आती थी। ज़्यादा मेडिसिन होता है उसमें, मेडिसिन याद करना होता है। उसमें कुछ छाप के भी आप नहीं लिख सकते हैं, भाई चलो कुछ लिख देते हैं, जैसे MSN में छाप के लिख दीजिए डिजीज के बारे में, उसमें जो है वही लिखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मेरे को टफ निकला और टफ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई। उसमें हम लोग सारे 100 के 100 पार कर गए थे। और आप लोग का मतलब पूरा कोर्स में इंजॉयमेंट पार्ट क्या रहा, कितना इंजॉय किए, क्या एक्सपीरियंस पार्ट तो भाई हर कोई जानता मतलब है ऐसा कि आप स्ट्रेस में ही पूरा सेमेस्टर बिता दिए या मतलब इंजॉय करते करते निकल गया कि पता भी नहीं चला कि सेमेस्टर कब बीत गया? नहीं, हमारा सबसे इंजॉयमेंट पार्ट था जब हम लोग जाते थे सदर ड्यूटी करने सदर में, या फिर हाँ कॉलेज से बाहर जाता था जहाँ ड्यूटी करने, वो मेरा सबसे अच्छा इंजॉयमेंट। सबसे ज़्यादा टफेस्ट रहा थ्योरी फार्मा सबसे ज़्यादा रहा भाई। तो क्लिनिकल ड्यूटी में क्या एक्सपीरियंस है, मतलब क्या करना चाहते हो? जो नर्सिंग कर रहे हो तो नया नया स्टूडेंट देखेगा, तो उसको क्या करना चाहता है, कितना मजा आता है और करने में, किसी भी पेशेंट को केयर करने में कितना अच्छा लगता है? क्लिनिकल में है कि भाई तुम जितने मन लगा के क्लिनिकल करोगे उतना ही मजा आएगा, क्योंकि भाई तुम उस लिए गए, उसी काम के लिए गए हो, तो पेशेंट को केयर करने, जब नए नए चीज़ सीखोगे तो मजा सीखने में आएगा ही। हाँ। और जिसको मन नहीं लगता मेडिकल सेक्टर में, तो क्या उसको अच्छा लगेगा क्लिनिकल करने में, या उसको बोरिंग लगेगा या स्ट्रेसफुल लगेगा कि अरे भाई क्या करने आ गए? जिसको मन नहीं लगता है भाई वो खुद बंक मार के चला जाता है। अच्छा, वो वर्क भी नहीं करता, करेगा ही नहीं। अच्छा। वो या तो बैठा रहेगा या तो करेगा ही नहीं। तो वैसे स्टूडेंट को, मतलब जो क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो वैसे स्टूडेंट को फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है? जो हाँ दिया जाता है, मिलता है। अच्छा। क्योंकि वो कॉलेज भाई बोल चुका होता है कि भाई सबको मिलेगा, वो कोई देखने नहीं जा रहा, वो तो तुम अपना के लिए करोगे नहीं करोगे। और कम्युनिटी ड्यूटी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? कम्युनिटी का भाई बहुत अच्छा रहा। जाते थे गांव में। कौन सा गांव गए थे आप लोग? हम लोग गए थे चंदा बीघा गए और 2-3 गांव गए थे। तो चंदा बीघा कौड़ी वाला। गांव का इन्वायरमेंट कैसा रहा? गांव का इन्वायरमेंट बहुत, गांव के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छा वहाँ के लोग मिले जो हमेशा हम लोग कोऑपरेट करते थे, घर में बुलाते थे, खिलाते थे भी, खाना भी खिलाते थे भाई। तो वहाँ तो गए होंगे आप डाटा कलेक्ट करने के लिए? जैसे वहाँ का डाटा कलेक्ट करने के साथ साथ IPR भी मेंटेन होता था। तो IPR अब जा रहे 1 महीना से, तो कोई भी बोले कि आओ, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया, कोऑर्डिनेट अच्छा हो गया, तो इसलिए बोलते थे कि थोड़ा सा कुछ खा लो बेटा, कुछ खा लो, इसलिए हम लोग कुछ खा लेते थे। तो नर्सिंग जर्नी में मेंटल ड्यूटी भी आता है? हाँ मेंटल ड्यूटी भी आती है। मेंटल ड्यूटी में आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग मेंटल ड्यूटी में गए थे, रांची गए थे CIP। तो कांके, वहाँ जो ना कांके में जो है CIP, वहीं गए थे हम लोग। तो वहाँ पे आपका मेंटल ड्यूटी टफ है या क्लिनिकल ड्यूटी टफ है, क्या टफ है, किसमें ज़्यादा अच्छा है? नहीं मेंटल ड्यूटी भी भाई वहाँ पे भी अच्छा वहाँ पे है। जैसे लोग हैं पेशेंट हैं, तो वहाँ पेशेंट तो हर तरह के पेशेंट हैं, तो उनसे बात करने में थोड़ा सा अच्छा लगता था भाई। उन लोग जो पेशेंट वहाँ के काके के, वो खुद रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा, मेंटल पेशेंट बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब तुम व्हाइट फ्रॉन्ट पहन के जाओगे बहुत रिस्पेक्ट तुम्हारे करेंगे, इसलिए वहाँ के लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। तो भैया आपका तो कोर्स खत्म हो गया, तो आप आगे क्या करना चाहते हो? हम तो अभी आगे 1 साल जॉब करके उसके बाद देखूंगा तो MSc करूंगा, नहीं तो कोई वैकेंसी आती है तो वही वैकेंसी, मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करेंगे और जॉब भी करेंगे, साथ साथ तैयारी भी और जॉब भी। तो जॉब कहाँ, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में करना चाहते हैं? हाँ अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही मिलेगी जब तक वैकेंसी नहीं निकले। तो एक जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है नर्सिंग में, तो उसको नर्सिंग को किस तरह से लेना चाहिए? मतलब एक स्ट्रेसफुल या इंजॉयमेंट के तौर पे, कि मतलब सीखते अपना सेमेस्टर निकाल दो, ईयर निकाल दो, पता भी ना चले, सीख लो और पता भी, स्ट्रेस भी उतना ना हो, उस वे में? स्ट्रेसफुल में यार एडमिशन अलग है, पूरे जिंदगी स्ट्रेस में निकल जाओगे, ना तुम कुछ सीख पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि नर्सिंग में करना ही है, तो क्लिनिकल करना ही। भाई एंजॉय के साथ अपना जाओ, कहीं भी जाओ, एंजॉय के साथ सीखो, एंजॉय के साथ केयर करो, केयर करते टाइम पूरा मीडिया वहाँ पे ध्यान दे दो।
तो भैया जैसे आपका नर्सिंग जर्नी में जितना कॉलेज में फंक्शन तो होता ही है नारायणा में, तो आपका नर्सिंग जर्नी में आप फंक्शन को कितना एंजॉय किए और कौन सा अच्छा मोमेंट रहा आपके कॉलेज जर्नी में, नर्सिंग जर्नी में? अब हम जब नर्सिंग में गए थे, कॉलेज में गए थे, तो फर्स्ट ईयर में गए थे एक पार्टी में। उसके बाद फिर पार्टी में जाना बंद कर दिए थे, अच्छा। क्योंकि भाई हमको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। और सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट आया, लेकिन और जब लास्ट निकले हम लोग ना, फेयरवेल तो टाइम। फिर नहीं, हाँ। तो डांडिया नाइट था। अच्छा, डांडिया नाइट था, नारायणा में डांडिया नाइट होता है। हाँ, इस साल डांडिया नाइट था। हाँ। तो हम लोग डांडिया नाइट में बोले कि भाई लास्ट है तो हम लोग सब चलते हैं, एंजॉय करते तो हैं। सब जाके एंजॉय किए भाई, बहुत मजा आया। हम फिर वो पल मिस किए कि भाई पहले क्यों नहीं जाते थे हम लोग। अच्छा। पहले रूम पे ही रहते थे भाई, क्या जाना, मजा नहीं आएगा। लेकिन लास्ट में का भाई बहुत मजा आया, सबसे यादगार वही रहा हमारे लिए। तो जैसा कि अभी मतलब जो सोसाइटी में या सोशल में गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग मतलब बांटा जाता है, लेकिन नर्सिंग फील्ड में बॉयज़ भी कर रहे हैं और गर्ल्स भी करते हैं, अधिकतर गर्ल्स करती है। लेकिन नर्सिंग फील्ड में बॉयज़ और गर्ल्स का कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है और कितना हेल्पफुल होती है गर्ल्स? नर्सिंग लाइन में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बना होगा भाई, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो नर्सिंग फील्ड में ना कि एक बॉयज़ नहीं है, नर्सिंग फील्ड में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी है। तो आपको क्या करना है, क्लिनिकल ड्यूटी पे जाना है, क्लिनिक करना है, तो साथ में वर्क करोगे। और ऐसा चीज़ है कि कोई चीज़ को बॉयज कर सकता है तो कोई चीज़ को गर्ल्स कर सकती है। तो दोनों कोऑर्डिनेशन मिलके, साथ में मिलके और उसको काम को करोगे तो आसान होगा और इंजॉयफुल होगा और एक दूसरे से मतलब मिलजुल के रहना। तो ये चीज़ अच्छा है, नर्सिंग फील्ड में मिलजुल के रहते हैं लोग। हम लोग, मेरा भी कॉलेज है, उसमें भी हम लोग गर्ल्स बॉयज हैं, तो अच्छे से क्लासमेट्स हैं, साथ में बातचीत करना, हेल्प लेना, स्टडी में हेल्प लेना, जैसे कि कोई फंक्शन में साथ में इंजॉय करना, क्लिनिकल ड्यूटी में इंजॉय करना, इस तरह के इंजॉयमेंट जरूरी है, साथ में करना चाहिए। मतलब वहाँ का जो कैंपस है वहाँ का, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का आपके एक नर्सिंग स्टूडेंट के जर्नी में कितना इम्पैक्टफुल रहता है? मतलब मान ली कि कोई भी स्टूडेंट को अपने जर्नी में प्रॉब्लम हो रहा है, आगे प्रॉब्लम हो रहा है, या नर्सिंग खत्म हो जाने के बाद, तो क्या वहाँ का मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करती है या नहीं? कितना सपोर्ट करती है वहाँ का मैनेजमेंट? भाई सपोर्टफुल है, पूरी सपोर्ट करती है। मान लीजिए तुम्हारा कुछ हो गया या कहीं डिग्री फंस रहा है, हाँ कहीं डिग्री फंस रहा है, तुम जाकर के कंप्लेंट करोगे सीधे मैनेजमेंट के पास, चाहे किसी के थ्रू, तो मैनेजमेंट उसमें जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी। मतलब आपका कहना है कि आपकी मैनेजमेंट सुनती है। हाँ, और स्टूडेंट के पीछे खड़ा भी रहते हैं एक तरह। तो ये अच्छी बात है, हर एक कॉलेज को होना भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट के, मतलब अगर आप स्टूडेंट को आप शिक्षा दे रहे हो तो उसके बुराई में, आप बुरे वक्त में भी खड़े रहो। तो ये था भैया का नर्सिंग जर्नी का एक्सपीरियंस, जो आपको बहुत अच्छे तरह से बताया। तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीखे और जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।